ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा के सभी बच्चे जहाँ भी दुनिया में हैं बहुत अनुभवी होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। और एक सुंदर कहावत है भाई बहनों, बड़े तो बड़े छोटे सुभान अल्लाह। बाबा का मुझे एक शब्द बहुत याद आते हैं। बाबा ने जब साकार में बाबा थे तभी कहते थे कि वो दिन आएगा जब छोटी छोटी बच्चियाँ बाबा के ज्ञान को अनेक संत महात्माओं को सुनाएंगे, अनेक लोगों की सेवा करेंगे और उनके द्वारा जिस एक प्रकार से ज्ञानवान लोगों को मिलेगा और बाबा का साक्षात्कार होने लग जाएगा, बाबा का ज्ञान सभी समझने लग जाएंगे। इसी क्रम में आज हमारे मध्य सुदूर देश पूर्व जो थाईलैंड है, वहाँ की राजधानी बैंकॉक से एक छोटी बाबा की बच्ची विशेष बाबा मिलन के लिए मधुबन आई है और अपना सुंदर अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। तो आप सबके तरफ से सर्वप्रथम आइए हमारी छोटी बहन का स्वागत करते हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू। भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप हमारी प्रज्वला बहन जो थाईलैंड से आई है और अपने ही मुखार बिंदु से सुनाएगी कि कैसे बाबा का ज्ञान मिला, किस परिवार में रहती है, बाबा का क्या क्या अनुभव आपको हुए हैं। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं प्रज्वला बहन कि आपका जो लौकिक बचपन, या फिर यूँ कहें कि जैसे आप घर में आपके लौकिक परिवार में आप लोग कितने भाई बहन हैं और लौकिक में आप कितने भाई बहन हैं, और उसके अलावा आपका बचपन का कोई ऐसा संस्कार, बचपन का क्या आपके जो मन में चलता रहा होगा 5 साल 6 साल की उम्र में। कई बार हम बाबा के मुल्ली में सुनते हैं ना कि 5 साल की उम्र से सब याद रहता है, तो वो थोड़ा सुनाइए और अपने लौकिक परिवार के बारे में बताइए। लौकिक घर, लौकिक परिवार, लौकिक माँ बाप, उसके बारे में बताइए। जी, तो वैसे तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है जी। पर मेरी एक बहन है छोटी। हाँ। माता और पिताजी हैं और बाकी जो परिवार है वो सब भारत में रहते हैं। ओके। और मेरा बचपन तो बहुत अच्छा था और जब हम छोटे थे तो सभी बच्चे बहुत ही नादानी करते हैं जी। पर हमारा ऐसा था कि बचपन से हमें ऐसे लगता था कि हमें ना विश्व का कुछ करना है। उस समय मुझे जादू पता था। अच्छा। तो ऐसे था कि विश्व में कुछ जादू करेंगे या फिर प्रधानमंत्री। उस दिनों मेरे पिताजी न्यूज़ वगैरह देखते तो एक कानों में शब्द पड़ा था कि सबसे बड़ा कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है एक देश का। तो ऐसा था कि विश्व का कुछ प्रधान ऐसा कुछ तो करना ही है। जी। ये शायद 5 साल की उम्र से हमें था और हम सोचते थे कि ऐसा कब होगा जब सब एक दुनिया हो जाएगी, सभी एक हो जाएंगे। फिर हम सोचते थे कि अरे जैसा मैं जैसी अभी हूँ, जैसे मेरे अंदर कितने सारे सवाल वगैरह हो रहे, एक दुनिया मेरे अंदर खुद के अंदर बस रही हैं, वैसे हर एक जन के अंदर अपनी अपनी दुनिया बस रही होगी। जी। तो क्या क्या सोच रहे होंगे, ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते थे। फिर हम बहुत ही शाय किस्म के थे। मामा जो बोलेंगी वो करना, पिताजी जो बोले वो करना। लेकिन फिर 7 साल की उम्र के बाद एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए। हद से ज़्यादा। तो अगर जो वो बोले उसका उल्टा हम करें। हाँ। जी। ये होता है कई बार प्रज्वला मन की, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारी शारीरिक ग्रोथ होता है, तो उसका प्रभाव भी कई बार मन में आता है और माँ बाप कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और करने लग जाते हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि मम्मी पापा क्या करते हैं, क्या उनका व्यवसाय है, सर्विस है, क्या करते हैं आप बैंकॉक में मम्मी पापा? जी, तो हमारी माता जी पहले एक नर्स थे जी भारत में, और जब वो थाईलैंड गए तो उन्हें सोशल वर्क बहुत अच्छा लगता था। तो वो पहले एक सोशल वर्कर थी और फिर VHP के कार्यकर्ता बनी। अच्छा। और अब वो फुल टाइम एक राजयोगा टीचर हैं। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं जी, तो उन्हें फ्री में राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं। और हमारे जो पिताजी हैं, हाँ जी, वो एक बिजनेसमैन है, तो उनका रिफाइनिंग जो सोने चांदी, अच्छा, जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं वो रिफाइन करते हैं। अच्छा। हाँ जी।
तो मम्मी पापा का जैसे आपने बताया कि इस तरह का उनका कारोबार चलता है। मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ प्रज्वलाबन की, जैसे हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए एक विशेष प्लान होता है, एक विशेष योजना होता है। कुछ बचपन में आपके लिए आपके माँ बाप का कुछ प्लान रहा होगा कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे अच्छा और ज्ञान में आने से पहले एक बात बता रहा हूँ कि क्या योजना रहती रही होगी माँ बाप का आपके प्रति कि मेरे, क्योंकि आप जैसे 2 बहन हैं, आप बड़ी हो, तो कुछ ऐसा प्लान रहता होगा जो आपके सामने प्रकट करते रहोगे कि तुम बड़े हो करके ये करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम 2 बेटियां थी, हाँ तो ये 10 साल पहले की बात है। जी। आज ज़माना बदल गया है, पर उन दिनों बेटों की आवश्यकता ज़्यादा महसूस होती थी। तो हमारी माताजी ने प्रण लिया था कि इसे मैं एक बेटा जैसे ही पालूंगी, ओके माने ये घर को संभालेगी। जी। तो वो स्टार्टिंग से ही हमें एक उद्देश्य दिया था कि आप सबसे बड़ी हो और आपको सब संभालना है। ओके और उन्होंने मुझे कभी ऐसे रोका नहीं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे, बट उन्होंने कहा जो भी करना उसमें सबका भला होना चाहिए। हाँ जी। तो बहुत सुंदर लक्ष्य आपके माँ का और पिताजी का आपके प्रति रहा है। अब हम इस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रज्वलाबन की। जैसे हम ये तो लौकिक के बारे में जानकारी हो गई, आप बाबा के ज्ञान में काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं। घर में कौन पहले ज्ञान में आया आपके परिवार में? जैसे आप दोनों बहन तो छोटी हो तो, और मम्मी पापा है, तो मम्मी पहले ज्ञान में आई कि पापा पहले ज्ञान में आए? देखा जाए तो पहले माताजी को टच हुआ, हाँ। लेकिन जैसे ही उनको हुआ तो वो पिताजी भी आ गए ज्ञान में। जी। जी। तो मम्मी और पापा दोनों हाँ, लगभग दोनों लगभग एक साथ में आ आए। गए। उस समय आपकी उम्र क्या रही थी जब मम्मी पापा इस ईश्वरीय ज्ञान में जुड़े तब? हाँ, हम 11 साल के थे उस 11 समय। साल के हाँ। थे। जी जी। तो 11 साल में बहुत वैसे छोटी उम्र होती है, फिर भी आपको लगा होगा कि अब मम्मी पापा ये ज्ञान में आने के बाद इनके अंदर एक बदलाव नज़र आ रहा है। 11 साल के पहले जो मम्मी पापा ज्ञान में नहीं थे, तो उस समय घर का माहौल और माँ बाप के ज्ञान में आने के बाद का माहौल, आपको परिवर्तन महसूस होने लगा? बहुत अंतर था, लेकिन वो बाद में समझ आया। जी। पहले जो 2-4 महीने थे हमें लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब हाँ, चलो हाँ। ठीक है जो भी कर रहे हैं। क्योंकि हम इतना भक्ति मम्मी के साथ देख चुके थे कि हम बोले थे अभी ठीक है, बस हमें समझ आ गई है, हमें ऐसे वैसे में कुछ नहीं करना। लेकिन 3-4 महीने के बाद हमें बहुत सारा परिवर्तन महसूस हुआ। जी। जैसे कि घर का जो वातावरण था वो मंदिर में जैसे वातावरण होता है ना, हाँ, हाँ, शांति, जी। वैसा महसूस होता था। और एकदम आनंद आना। जी। जैसे अब पहले मैं जब बात करती थी अपने हाँ। मम्मी पापा से, हाँ हाँ हाँ। या कभी बाहर जाना होता था तो जी। बहुत ही हड़बड़ हमेशा जी, होती थी, अरे जी। ये तुमने ये नहीं किया वगैरह। हाँ हाँ हाँ। बट अचानक से वो सब परिवर्तन हो रहा था, बातें करने का तरीका, हम जैसे खाना खाते हैं उसका भी बदलाव था। जी। तो वो अच्छा लगा था। ये अब जाके समझ आ रहा है कि अच्छा। हाँ, उस समय छोटी उम्र थी हाँ। तो चल गए, लेकिन अब वो अंतर आपको अब समझ में आता है। जी। माँ बाप तो ज्ञान में चलने लग गए, लेकिन आपको ज्ञान की कौन सी बात समझ में आई शुरू में? अभी वो छोटे थे तो चलो ठीक है, उनके साथ मेडिटेशन भी कर लिए, उनके साथ गीत भी सुन लिए, उनके साथ सेंटर भी चले गए। तो पहली बार आप बाबा के घर गए होंगे वहाँ थाईलैंड में, बैंकॉक में, तो वहाँ कौन मिला आपको? ये माँ बाप के साथ ही गए कि आप अकेले गए? और वो सेंटर का माहौल आपको कैसे लगा, अगर बचपन की बात याद हो तो, क्योंकि आप छोटी थी उस समय? हाँ बिल्कुल जी। याद है। हम तब तक नहीं गए जब तक हमें विश्वास नहीं था। अच्छा। और जैसे कोई भी माता पिता होते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो वो तुरंत अपने बच्चों को बताते हैं, तो वैसे ही हमारी माताजी ने हमें बताया था। जी। तो जब वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे एक दोस्त के जैसे, तो हम सुन रहे थे। हाँ। और उनकी इतनी उदारता कि वो हमसे पूछ रहे थे कि देखो हम ये सब सीख रहे हैं, तो क्या आपकी आज्ञा है हम ये सब फॉलो करें? अच्छा। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, अरे हाँ। मेरे को इतना मान मिल रहा है। जैसे बच्चों को बड़े बड़े जैसे हाँ। पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ। फिर मेरे को लगा उन्होंने कुछ 2 शब्द बोले, आत्मा और परमात्मा। ये 2 शब्द सुनते ही पता नहीं कुछ टच हुआ मुझे कि यही है, यही है जो सब ढूंढ रहे थे। जी। उस समय मैं 12 साल और हो गया था मेरे को। जी। जी। तो और हम एक सेल्फ क्राइसिस से गुजर रहे थे, यानी
कि क्या मैं ये सिर्फ शरीर हूँ, मतलब यही मेरा वास्तविकता है। क्योंकि क्या होता है जब हम 11-12 की उम्र में होते हैं ना, जी जी जी, तो पहले बचपन में तो सब सेम होते हैं, हाँ, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो शारीरिक परिवर्तन आते जी, हैं, जी। तो हदें हो जाती हैं। जी जी, तो वो हदें अच्छी कभी कभी नहीं लगती हैं। तो ये सवाल ज़रूर था कि अरे ये ऐसा तो नहीं कि मैं बस इतनी तक ही सीमित हूँ। हम सभी में बहुत सारी और भी पोटेंशियल है, जी, ऊर्जा है। तो जब उन्होंने आत्मा परमात्मा कहा तो मेरे को लगा अरे ये क्या मुझे सुनने को मिला, ये तो बहुत अच्छा है जी, और यही सच है। हाँ हाँ हाँ। तो तो वो टच हुआ आपको जो आत्मा हाँ, परमात्मा शब्द। मैं बताना चाहता हूँ भाई बहनों, कई बार देखो हम सबके जो देवकुल के संस्कार हैं, 5000 वर्ष पहले जो हमको ज्ञान मिला रहता है, वो कोई न कोई एक बात टच हो जाता है और उससे हमारे अंदर वो जो देवी संस्कार उभरने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है प्रज्वलन, आपको जो सुनते ही जैसे ऐसा लगा ना नई बातें, तो नई बात सुनते ही जैसे वो ना पूरा कल पहले वाली जो संस्कार है वो इमर्ज होने लग गए। फिर इस तरह से आपका ये आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई। सेंटर आप, मैं पूछ रहा था प्रज्वल, जैसे आप सेंटर गए होंगे, बाबा घर गए होंगे, वहाँ का कौन मिला आपको? कोई दीदी थी, कोई भाई थे, और वो सब नया नया वहाँ पर प्रदर्शनी का चित्र देखे होंगे। अगर वो आपको याद हो पहली बार जब जी सेंटर गए होंगे बिल्कुल। तो वहाँ का माहौल। तो जब हम गए, वैसे एक नियम था उन दिनों, अभी जी, तो सभी लोग आसानी से जा पाते हैं हाँ, सेंटर। हमारे उधर एक नियम था कि जब तक आप वो राजयोगा का कोर्स ना करें जी जी, आप आ नहीं सकते। और अभी तो मुझे जाने का ऐसे एकदम इच्छा होने लगा कि मेरे को तो जाना है, और कोर्स तो किया नहीं था। जी, तो 2-4 महीने के बाद जब मैंने संकल्प किया, तो हमें एक शीतल बहन करके हैं जी वहाँ, जी, मेरी क्लासमेट की ही माता जी हैं। अच्छा, तो वो उन्होंने मुझे कोर्स करा दिया ऑफिशियली। वैसे सारा ज्ञान माता जी ने हमें दे दिया था, लौकिक माँ ने दे दिया था। लौकिक माँ ने दे दिया जी, था, बट ऑफिशियली उन्होंने कराया। फिर मैं बहुत खुश हो के अरे आज मैं जाने वाली हूँ सेंटर, ये मुरली क्या है जानना है मेरे को। तो गई, तो वहाँ देखूँ तो अरे यहाँ तो सभी लाइक मेरे से बहुत बड़े हैं। मतलब कोई 20 साल बड़ा, कोई जी 40 साल बड़ा। जी, लेकिन जाते ही मेरे को ऐसा लगा कि अरे इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। इतना उन्होंने प्यार और सत्कार भी किया। जी, और जब पहले दिन मुरली में हम गए तो एक वरदान मिला था कि अंधों की लाठी, अच्छा, और अनिल भाई जी जो हमारे जी, उसके हेड थे उन्होंने जी, दिया था। तो ये बहुत आसान था मुझे समझना, अंधों की लाठी। तो जिनको मदद चाहिए जी, उनको मदद करनी, एक पर्सपेक्टिव सेट हो गया कि अच्छा बाबा आई हैव कम हियर टू हेल्प माई सेल्फ एंड द जी। अदर पीपल। जी 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 जी, बिल्कुल। तो वहाँ से आपको ये ईश्वरीय ज्ञान एक प्रकार से समझ में आने लग गया। फिर मुरली सुनने लग गए, योग भी करने लग गए होंगे। फिर आपकी जो उस समय लौकिक पढ़ाई रही होगी, पढ़ते रहे होंगे। अभी भी अभी क्या करते हैं आप? अब तो वर्तमान समय क्या करते हैं? हम पहले हाँ, वर्क करते थे, अच्छा, अब वापस से पढ़ाई कर रहे तो हैं। तो वापस आपसे उसी हाँ उसी को जी, बताइए जो आप उस समय पढ़ते थे, हाँ जी। 12 साल 13 साल की उम्र में। तो जो यहाँ का जो मेडिटेशन आपने सीख लिया, थोड़ा मुरली सुनना सीख गए और स्पिरिचुअली एक माहौल आपके घर में बन गया, उसका आपको कितनी बेनिफिट हुआ, कितना मदद मिला आपके लौकिक पढ़ाई में? हाँ जी। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन से ना जी तुरंत एकदम हाउ डू आई से राहत मिल गई। जी 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 कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, डर होता है जी जी, जो हमें, हम एक समय में या तो कुछ अच्छा कर सकते हैं या वो हाँ, सारी चीज़ें सोच सकते हाँ हैं ना। हाँ, जी जी, तो ये जो डर है किसी को खोने का, या फिर उलझने हैं कि अरे अभी दुनिया का क्या होगा, या जी ये सब सारी बातें, जी, ये एक सारी, लाइन क्लियर जैसे भाई, एकदम लाइट जैसे मिल हाँ गई, रास्ता जैसे मिल एक, गया। हाँ हाँ जी 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 बहुत जी क्लैरिटी थी। जी, और दूसरा वो था कि अ, मुझे एक परख करने का एक ये मिल गया कि अच्छा जी ये इधर मुझे जाना है, यहाँ मुझे जी नहीं करना। जी। तो जैसे आपने कहा, प्रज्वलन, जैसे हम ज्ञान में आते हैं, अभी तक उस समय तो आप छोटे रहे होंगे, तो कई बार हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हाँ आप जिस स्कूल में गए होंगे, आपके टीचर लोगों को आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई दे होगा, आपके जो साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लगा होगा, उस
उन लोगों के मन में आपके परिवर्तन का कितना असर पड़ता था? या वो लोग कमेंट वमेंट नहीं मारते थे कि आप ओम शांति में चले गए, आप तो हम लोग साथ पिकनिक करते हैं नहीं करते हैं, हमारे साथ खाना नहीं खाते हैं, हमारे साथ होटल में नहीं जाते? वो उस तरह की परीक्षाएं आई आपके पास? हाँ बिल्कुल, वैसे तो हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, जी। पर हाँ वो बोलते थे अरे ये तो ओम शांति शांति। तो उन दिनों तो पहले पहले तो मेरे को ऐसे लगता था अरे ये क्यों ऐसे बोल रही हूँ। फिर मैं कुछ नहीं बोलती थी, शांत हो जाती थी। जी। फिर एक ऐसा दिन भी आया जब कोई चिढ़ाता था तो दूसरे बोलते थे अरे ऐसे नहीं करना, वो कुछ अच्छा कर रही है और हम में उतनी हिम्मत नहीं है करने की। तो और मेरे दोस्त बहुत लिमिटेड हो गए क्योंकि जी। हमारी जो फोकस था जी। वो पढ़ाई और अध्यात्म। जी। तो तो लाइन ही चेंज हो गई। हाँ, फिर बट एक अच्छी बात ये रही कि जब भी हमारे दोस्तों को कुछ मदद चाहिए होती जी। थी तो हम काम में आ जाते थे। हाँ हाँ, उनको लगता था कोई है हमको मदद करने हाँ, वाले। हाँ तो जी ये जी जी अच्छा रहा। जी 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 जी। बिल्कुल। तो इस तरह से भाई बहनों कितनी सुंदर यात्रा, ये आध्यात्मिक यात्रा, छोटी उम्र में ही आपको ईश्वरीय ज्ञान अच्छा लगने लग गया, संग अच्छा मिल गया। अब हम सबके जीवन में एक नया पड़ाव और आता है प्रज्वला बहन। आपने जब ज्ञान में आए होंगे तो मम्मी पापा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से मधुबन के बारे में सुने होंगे कि मधुबन ऐसा है, वहाँ पर बाबा आते हैं, वहाँ पर दादियाँ रहती है। तो एक मन में आता है जिज्ञासा कि हम मधुबन कब चलें। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे, हमारे भाई बहनों को बताइए कि आप पहली बार मधुबन कब आए, कौन से वर्ष में आए, और फर्स्ट टाइम जब आए तो उस समय क्या अनुभव हुआ आपको? ज्ञानसर में रुकने को मिला कि शांति भवन में या पांडव भवन में, या पहले ही आप कॉम्प्लेक्स में प्रवेश किए? तो उस समय आपकी क्या फीलिंग रही, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा शेयर कीजिए। तो हम पहली बार मधुबन आए थे 2015 में। जी। और जब आई तो ऐसे लगा कि इस जगह को हम जानते हैं। जी। और जब 15 में आए थे तो शायद लगभग 13-14 साल के होंगे हम। जी जी। तो उससे पहले तो कभी अकेले कहाँ भी नहीं गए थे ना। लेकिन जैसे ही मधुबन आई तो हमें ऐसा लगा कि हम कहाँ भी जा सकते हैं क्योंकि हम सभी को जानते हैं। इतना अपनापन और फ्रीनेस लगा। जी। तो हम किसी से भी मिलते थे, बात करते थे। और हमारी माताजी भी निश्चिंत, उन्हें पहली बार उन्हें ऐसे नहीं तो लगा। आप पहली बार भी अकेली आई थी? नहीं, उनके उनके साथ ही आए थे। पर उनके साथ एक क्षण भी नहीं रुकी थी। अच्छा। मैं तो सभी जो भाई बहन थे यहाँ, उनसे जाकर आपको मिलना। लगा होगा इतना बड़ा परिवार है हमारा, हाँ, जहाँ देखो वहाँ ओम शांति वाले हैं। हाँ, सब इतना बड़ा परिवार है और हमारा। सबका प्यार भी मिलता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और दीदी निर्मला से हम मिले थे। जी। तो बहुत ही एक स्वीट मेमोरी कहेंगे जी उसे। जी जी जी। और ऐसे लगा कि अरे घर आ गए। हाँ 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 हाँ। वो वाली फीलिंग थी। जी। जब आपने दीदी की बात बोल दी है प्रज्वला बहन, मेरा बहुत परम सौभाग्य रहा है कि मैं दीदी का बहुत सारा इंटरव्यू लिया हूँ। दीदी वैसे तो बहुत मास्टर प्यार के सागर रही है, सबको बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट भी लगती थी। हाँ जी। कभी कभी ऐसा लगता था कि बाहर से दिखती थी। मैंने एक बार दीदी से पूछा भी था, दीदी आप बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं? तो दीदी ने कहा था नहीं, मैं बाहर से ऐसे दिखती हूँ, अंदर से ऐसा नहीं हूँ। तो आपको लगा कभी दीदी जैसे थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ी डर लगता है बात करने में, कि एकदम निजी मिलते थे आप? हमारे साथ सौभाग्य रहा कि दीदी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थे हमारे साथ। जी। बट हाँ, जब भी वो कुछ कहते थे उसमें एक बहुत दुरानदेशी जी। थे वो। तो जो भी वो कहते थे वो बहुत ही स्पष्ट और सटीक होता था। कम शब्दों में बोलती कम थी। शब्दों में बहुत सारी बातें हमें समझा जाते थे। और हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार दिया, एक माँ की तरह। जी। बहुत सारी गलतियाँ भी हुई हैं हमसे, हाँ। लेकिन वो भी उन्होंने बहुत ही प्यार से और इजीली। हम सोचते हैं ना कि अरे शायद मुझे 10 घंटे लग जाए वो चीज़ सोचने में, और दीदी 1 सेकंड में बता देती थी। ऐसे करना है, ऐसे बस। जी 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 जी। तो पहली बार जब मधुबन में आई प्रज्वला बहन, आप बता रही 2015 में, तो आप बाबा मिलन के प्रोग्राम में आई थी? हाँ कि जी, बाबा मिलन में आई थी। तो हम सबका एक जीवन का एक नया एक अध्याय जुड़ता है, बाबा मिलन। पहली बार आप बाबा मिलन 2015 में किए, तो डायमंड हॉल में, स्वाभाविक उस समय बाबा डायमंड हॉल में आते थे। फर्स्ट टाइम जब आपने गुलजार दादी को देखा और गुलजार दादी तन में बाबा को देखा, और जैसे अंडरस्टूड है कि आप डबल विदेशी बन करके आए थे तो सामने जगह मिला होगा। फर्स्ट टाइम जब बाबा को आपने देखा, क्या अनुभव हुई, क्या फीलिंग हुई?
बाबा से दृष्टि लिए होंगे, बाबा के वहाँ वाक्य सुने होंगे, अब तक तो आपने वीडियो में देखा रहा होगा, लेकिन वो पहली बार का आंखों देखा हाल, वो अंदर की फीलिंग आप आज प्रकट कीजिए। तो मज़े की बात यह है कि जी। हम आए थे बाबा से मिलने, लेकिन 2015 में एक मास ऐसा था जी। जब दादी मधुबन में आए नहीं थे अच्छा। और बाबा आए नहीं थे। हाँ हाँ हाँ। तो जब मैं डायमंड हॉल में गई अंदर, तो मेरे को तो इतना उत्साह था कि अरे हम भगवान से मिलने वाले हैं, परमात्मा से मिलने वाले हैं। हाँ। और फिर स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई कि दादी की उसी समय ओके। तो हमारी तो ऐसे दुनिया हिल गई कह सकते हो। तो जी। हम तुरंत योग में बैठ गए और इतना अच्छा अनुभव हुआ। जी। हमें नहीं पता था क्या, बट बाबा ने ऐसे खींचा, मुझे लगा तो। और हाँ, मुझे ही नहीं, सभी आत्माओं को जो डायमंड हॉल में थी, जी। उन सभी को। फिर दूसरी बार बाबा मिलन आए, तो उस समय दादी मुंबई में थी। अच्छा। तो तभी भी सभी ने कहा कि दादी आ नहीं पाएगी। तो हमें लगा ठीक है बाबा, एक्सेप्ट कर लिया, आप नहीं आ रहे हो, ठीक है, जी। चलेगा, कोई बात नहीं। हम लेकिन क्या हुआ, दादी में पहली बार, दादी शायद विले पार्ले सेंटर जी में थी, जी 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 जी। और मुंबई में बाबा आए, हाँ जी। निर्वैर जी। बाई से मिले और जी। उनको आशीर्वाद जी दिया, जी जी। जीवन दान दिया। जी। तो बोला वाह बाबा, अच्छा, हमने बोला आप आ गए। हाँ। और फिर 2019 अच्छा। के दिसंबर में, जी। सॉरी 2017 के दिसंबर में वो हाँ। आखिरी मिलन था। ओके। तो दादी आई स्टेज पर और उनको देखा, और बाबा का पहला शब्द था हाँ। समाप्ति। हाँ जी जी जी। उसके बाद बाबा नहीं आए। तो मैंने बोला बाबा कमाल है, हाँ हाँ। आपने तो मुझे जी। एकदम रेडी करके भेजा वो है। मुझे याद है प्रज्वलन, हम हाल में बैठे थे और बाबा से पूछा गया था कि बाबा इस वर्ष को क्या नाम दे, क्या वर्ष मनाए। हाँ। तो बाबा ने बोला समाप्ति, और समाप्ति। पूरा डेड साइलेंस हो गया था हाल एकदम में। उसका एकदम वाइब्रेशन ही जी अलग जी, था। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था एक सेकंड के लिए, सब जैसे। फिर बाबा ने संभाल लिया कि ये वर्ष की समाप्ति है। हाँ। लेकिन ये ड्रामा के पार्ट किसी को पता नहीं था कि बाबा इस तरह से दादी का रथ बॉम्बे जाएंगे और उसके बाद फिर वापस नहीं आएंगे। हाँ। तो लास्ट मिलन, आप भाग्यशाली हैं प्रज्वलन की, बाबा को अपने लास्ट हम देखा, मिलन हुआ। अब जो भाई बहन आ रहे हैं वो तो उनके भी, वो भी सौभाग्यशाली कि अब तक हाँ, कम से कम व्यक्ति हमें मिलन तो हो रहा लगता है। है हर एक आत्मा जी। जिसको बाबा की पहचान हुई जी। है वो सौभाग्यशाली है। जी जी जी। क्योंकि जी, जी। अनुभव ऐसा रहा है कि जब हाँ। हम अनुभव तो मन से करना है ना। जी 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 जी। आंखों ने देखा हाँ। तभी मन अनुभव नहीं कर पाता। जी, ऐसे जी, कई बार होता है कि हम जो चीज़ देखते हैं हम अनुभव नहीं कर हाँ पाते। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे भी हो सकता है जी। कि जब हम आंखों से नहीं देख रहे हैं तो हाँ। हमारा मन अनुभव कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत आप तो एकदम गहरी रहस्य की बात सुना रहे हैं कि सच में कई बार ऐसा दिखता है, वो अनुभव नहीं होता है, और जो अनुभव होता है वो कई बार दिखता नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है। प्रज्वलन जी से आप तो उसके बाद तो हर वर्ष बाबा घर आ रहे हैं, मधुबन आते हैं, तो हम जैसे आप पहली बार तो ज्ञानेश्वर में आए होंगे, फिर आप पांडव भवन गए होंगे। पांडव भवन में 4 धाम का अपना एक महत्व है, जैसे हम देख रहे हैं शांति स्तंभ कितना प्यारा लग रहा है और जनवरी माह चल रहा है। तो वो जो 4 धाम आपने किया होगा, वो पांडव भवन हाँ जी। एक अपना उसका महत्व है प्रज्वलन, पांडव भवन का। तो भले हम ज्ञान सरोवर तो बाबा का घर है, शांतिवनी बाबा का घर है, लेकिन अब तक भी पांडव भवन के एक अपना आकर्षण है। पहली बार आप पांडव भवन में प्रवेश किए होंगे गेट के अंदर, वो जहाँ पर स्वयं भगवान इतने वर्षों तक आए और वो 4 धाम की यात्रा किए होंगे, वो कुछ अनुभव आपको हुआ हो तो बताइए। बिल्कुल जी। तो हम पांडव भवन में जो पहली बार 2015 में प्रवेश किए थे, जी। तो वहाँ की भूमि जो है ना वो अलग है, उसका वाइब्रेशन ही अलग है। जी जैसे ही आप एंटर करो तो एक श्री कृष्ण की फोटो जी है। जी जी जी। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो शांति स्तंभ जी। हम पहले गए थे। अच्छा। तो वहाँ जाते ही ऐसे लगा कि जो भी पुराना नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ है, जी। आप सोच ही नहीं सकते उसके बारे में, कुछ भी हो, कितना भी कोशिश करो, क्योंकि वो जगह में इतनी पॉजिटिविटी है। जी। और ऐसे लग रहा था कि बाबा मुझे बस भर रहा है, शक्तियों से भर रहा है। जी। और एक बहुत ही भावुक मोमेंट था ये सोच कर कि अरे ब्रह्मा बाबा इसी स्थान पर संपूर्ण हुए थे। जी। तो हर एक चीज़ को मैं छू कर अच्छा। उसका ये कैसा टेक्सचर है, वो शब्द को पढ़ रही थी शांति स्तंभ में। जी, जी। पवित्र बनो, हाँ। योगी अब घर बनो, जाना है। अब घर जाना हाँ, है। जी जी। और ऐसे लग रहा था बाबा
थैंक यू, कितना हमें भाग्यशाली बनाया है। जी 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 जी। और ऐसे नहीं लगा कि ब्रह्मा बाबा वहाँ नहीं है, ऐसे लगा कि ब्रह्मा बाबा हमें वेलकम कर रहा है जी अव्यक्त स्थिति में, ऑफ जी कोर्स। जी 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 जी। बहुत अच्छा था। कभी आपको जीवन में ऐसा लगा कि मैं ज्ञान में पहले आई होती या फिर साकार में बाबा को देखी होती, ऐसा कभी मन में आया? मैं ऐसे मन पे पूछ रहा हूँ, मेरे हाँ मन जी, में। हाँ जी, ये स्वाभाविक है ऐसा हाँ। लगना। तो मेरे को ज्ञान में पहले आई होती ऐसे तो नहीं लगा, हाँ जी। बट ये ज़रूर था कि ब्रह्मा बाबा आप साकार में होते तो अच्छा होता। हाँ ऐसे पहले होता था। जी 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 मैं जी। बाबा को बोलती थी, आप यहाँ नहीं हो ना, आपको क्या हाँ पता हम पर क्या हाँ गुजर रही है। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे हम सेवा करने लगे, जी। सेवा में हम और योगदान देने लगी, तो ये जो भाव है कि जी। ब्रह्मा बाबा को हमने नहीं देखा जी। या वो साथ में नहीं है, वो परिवर्तन होते चला गया और उनके लिए और प्यार आता गया। जी। क्योंकि हमें एक याद है, एक हम सेवा पे जा रहे थे, हमारी जो हेड है सिस्टर ला, थाईलैंड की जो कोऑर्डिनेटर है, जी। वो हमें हर जगह लेके जाती थी। तो वो इंडोनेशिया हमें लेके गई पहली बार। अच्छा। तो मेरी उम्र 15 साल होगी और मेरे पिताजी माताजी सब निश्चिंत, अरे ये गई हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, कुछ पता नहीं है मेरे को। मैं बस बैठ गई हूँ उस प्लेन में और क्या करना है वो भी नहीं पता है। अब गई मैं, और वो इंडोनेशिया के जो भाई बहन हैं, भाषा अलग, देश अलग, और उनका जो कल्चर है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। तो उन्होंने इतना प्यार से मेरे को एक्सेप्ट किया, तो मेरे को लगा मैं दूसरी जगह आई ही नहीं हूँ, ये तो अपना ही है। तब मेरे को समझ आया कि अरे ये किसकी वजह से हुआ, ब्रह्मा बाबा की पालना की वजह से, उनकी पुरुषार्थ की वजह से हम इतना सब कुछ देख पा रहे हैं। तो और बाबा के प्रति प्यार आया। जी। जैसे आप पहली बार जब मधुबन आए थे 2015 में, वापस गए होंगे, तो हर आत्मा को जब पहली बार आए होते हैं और जब पहली बार मधुबन से जाते हैं तो एक रूहानी प्यार होता है, कई बार प्रेम की गंगा भी बह जाती है और फिर लगता है कि हम बाबा घर से क्यों जा रहे हैं, यहीं रहते, इतना प्यार अनुभव होता है। क्या फीलिंग थी वापस जाते समय? ऐसे था कि बहुत भरपूर होके जा रही हैं जी। तो अभी बस ये सब कुछ ना मुझे देना है जाकर, ऐसा फीलिंग था जी। लेकिन जितनी बार हम आते थे तो 2017 में मुझे पहली बार ऐसे लगा कि नहीं बाबा मुझे भी रख लो। अच्छा। मुझे नहीं जाना। उन दिनों दादी जानकी, दादी गुलजार सब थी जी। तो मेरे को ऐसा था कि अभी नहीं, मुझे नहीं छोड़ के जाना है। लेकिन सेवा तो करनी है बाहर भी। जी जी। तो बाबा भी कहते हैं कि आप लोगों का जन्म विदेश में इसीलिए हुआ है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, और बाबा का एक टाइटल विश्व कल्याणकारी वो बाबा के कारण, आप लोग विदेशियों के कारण ही होता है। आपके जीवन में अब तो आपकी उम्र लगभग 24-25 साल की है, कोई विशेष बाबा की मदद का अनुभव, आप जब 10-11 साल में आप ज्ञान में चल रहे हैं, इस बीच में कोई विशेष अनुभव, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, आपके कारोबार में, वहाँ विदेश में रहते हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, कोई अनुभव हमारे भाई बहनों को बताइए कि आप उस समय आपको बाबा ही आपको बचाए हैं या बाबा की मदद के कारण ही मुझे ये संभव हो पाया, कोई ऐसी स्पिरिचुअल अनुभव हुआ हो तो? बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, पर सबसे पर्सनल जो अनुभव रहा है कि बाबा ने बहुत प्रोटेक्ट किया है जी। कुमारी जीवन है तो कुमारी जीवन बहुत ही मूल्यवान होता है और इतना आसान नहीं होता है दुनिया, बाहर की दुनिया में जी। ऐसे रहना। लेकिन मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि बाबा ने मुझे एक राजकुमारी जैसे पाला और औरों के लिए एक देवी जैसे मेरे को दिखाया है जी। ना। ऐसे अंदर से मुझे ऐसे लगता है कि हर स्टेप पर कभी कभी आप डेंजर में भी हो सकते हो, लेकिन बाबा ने उस समय में भी मुझे बचाया और बहुत संभाल के रखा। और जैसे एक अनुभव और शेयर करती हूँ कि कोविड का टाइम था, हमें पता नहीं था कि कोविड आने वाला है, तो एक डिसीजन करना था कि कहाँ पढ़ने जाएं। तो मैंने बस बाबा को बोल दिया था कि पढ़ाई तो सब करनी है बट सेवा करनी है बस मुझे, तो आप देख लेना। तो मेरे को कनाडा में जाना था, स्कॉलरशिप आई थी वहाँ से, यूबीसी से, तो सब फिक्स था।
लेकिन सुबह हमारी माताजी ने बोला कि नहीं नहीं, आपको यहाँ ही रुकना है थाईलैंड में। तो हमने बोला ठीक है। हमने बाबा से डील कर ली थी कि जी। जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो मेरी जो टीचर थी जिसने जी। सारा मेरे को इतना यहाँ तक लाई थी, जी। वो एकदम सरप्राइज्ड हो गई कि आपने इतनी मेहनत की, पूरा वो स्कॉलरशिप दे रही हैं, आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो, फिर भी नहीं जा रहे हो। तो जायज़ है कि वो ऐसे सोचे। लेकिन क्या हुआ, 6 महीने के बाद हमें समझ आया, कोविड की दिक्कतें दिखाई दी जी। कि कनाडा पूरा बंद हो चुका था और ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे थे। जी। तो जो गए थे उनको बहुत ही दिक्कत आ रही थी जी, वापस आने में, पढ़ने में वगैरह। उन दिनों बाबा ने मेरे को अपने पास रखा अच्छे से। हम घर में थे, पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी। तब समझ में आया कि देखो हर चीज कल्याणकारी है और बाबा कैसे टच करते हैं अपने बच्चों और को। थाईलैंड में पढ़े जी। तो हम जैसे कि थाईलैंड से और जुड़ गए। वो जो राजकुमारी हैं थाईलैंड की, उनके हाथों हमें वो सर्टिफिकेट मिला जो भी मिलना होता है। जी, 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 और ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई। एक नया पार्ट खुलते गया, जैसे डिप्लोमेसी का एक मतलब राजदूतों से मिलना, अच्छा, डॉक्टर जयशंकर से बात होना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती अगर मैं कनाडा में होती। तो बहुत सारी मदद मिली मेरे को। बाबा कई बार कहते हैं ना फ़िरोज़ा बहन कि जो होता है जीवन में उसमें कल्याण समाया हुआ है। लास्ट में 2 बातें और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आपके अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी आप ऐसे पीरियड पर हो, 24-25 साल का उम्र ऐसा होता है कि अपने को फैसला करना होता है कि मुझे लौकिक जॉब करना है या लौकिक दुनिया में जाना है या बाबा की ईश्वरीय सेवा में जीवन देना है। आपने अपने जीवन का एक क्या लक्ष्य बनाया है, क्या उद्देश्य बनाया है? तो एक जो ये एक ही जीवन है हमारा, जी। बहुत मूल्यवान है, संगम युग का जीवन। जी। तो हम ऐसे सोचते थे क्या करें बाबा, क्या करना चाहिए। तो ऐसे एक दिल से आवाज़ आता था कि वो करो जिसमें आप खुश हो जी। और खो जाओ। जी। वो करो जो जिसमें आप खुश हो और खो जाओ, और जिससे और भी औरों का भी भला हो। जी। तो फिर मैंने थोड़ा और सोचा कि बाबा मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या। लेकिन फिर ये जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है, पर्माकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को खेती बोलेंगे, कृषि उसमें मुझे बहुत खिंचाव हुआ। तो मैंने सोचा ठीक है बाबा, इसको हम अभी आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ें। क्योंकि वास्तविक में देखा जाए, जब सब कुछ असाइड कर ले तो हम पैसे को तो खा नहीं सकते ना। जी। हाँ? हम नाम शान को भी खा नहीं सकते। खाते तो हम खाना ही है। और खाने से ही हमारा स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य और पूरा समाज बनता है। जैसा खाना वैसा हमारा रहना सहना। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो इसीलिए मेरा जो अभी जो लक्ष्य है वो यही है कि सात्विक एग्रीकल्चर, ये इसमें हम फोकस कर रही हैं। और एसेंस यही है, मैं यूथ को भी बताना चाहूँगी कि आपको वो करना है जो जिसमें आप अच्छी हो या जिसमें आपको खुशी मिलती है। मुझे याद है, मैं जब इस जर्नी पर थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे किसी के जैसा बनना है, ढलना है। नहीं, आप अपनी एक स्पेशल क्वालिटी लेके आई हूँ और आपको उसको जानकर निखारना है। और जितना आप उसको निखारेंगे ईश्वरीय सेवा में, वो उतनी और अच्छी होती जाएगी। वो भले वो स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग, जो भी है। तो ये बहुत अच्छी मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपसे कि आज का यूथ है, हम देखते हैं समाचार में, टीवी चैनलों में भटक गए हैं। सबका खान पान अशुद्ध हो गया है, नशा के से ग्रस्त हो गए हैं, कई संघ के प्रभाव में आ गए हैं और कई डिप्रेशन में आ गए हैं, आजकल टेंशन में आ गए हैं। एक तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन के अनुभव से हमारे जो भी यूथ हैं खास करके
उनको एक सुंदर क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि वो अपने जीवन की यात्रा को कुछ अच्छी दिशा में ले जाएं? उसके लिए कितना मेडिटेशन उनके लिए सार्थक होता है, कितना मददगार होता है। और जो आज बहुत छोटी छोटी बातों में यूथ के अंदर चिड़चिड़ापन, टेंशन, आजकल मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मेरे मुख में शब्द आ रहा है, आजकल लोग जल्दी से सुसाइड करने का फैसला कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये आजकल प्रचलन सा बढ़ गया है। कुछ बातें हुई, सुसाइड कर लिया, माँ बाप से अलग हो गए, कहीं दूर चले गए, और या फिर ड्रग्स का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमारे युवा लोगों को अपने जीवन के अनुभव से कुछ संदेश दीजिए। बिल्कुल। आज की जो मीडिया है जी उसमें अच्छी बातें भी हैं, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को बहुत विचलित कर सकती हैं। जी। तो पहला जो संजीवनी यही है हाँ, कि हाँ, आप अपनी संग को जी। बहुत ही अच्छा बनाएं, चाहे वो फ़ोन में भी क्यों ना हाँ, हो, कि हाँ, जो आप चीज़ें देख रही हैं। जी। क्योंकि कभी कभी हमारा मन बहुत ही अच्छा है, वो एक अच्छा बच्चा है, तो जो आप उसको देती हो वो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा बनाकर आपको वापस देगा। अगर आप बुरा देख रहे हो तो उसका डबल आपको करके वापस देता है। तो मुझे याद है हम जब 14 साल के थे या 16 साल के थे, जी। तो यूट्यूब पर जो भी देखते थे उससे ही हमारी कल्पना शुरू हो जाती थी। जी। आजकल के जो चीज़ें हैं, अगर हम जैसे ब्रह्मा कुमारी से हम जुड़े थे जी। तो हमें डेली एलिवेटेड पॉजिटिव थॉट्स मिलते थे, जी। वो बहुत मदद किए। और दूसरी जो बात है कि अपने ऊपर फोकस करना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा भारी मुक्ता है ना। जी। हम इतने सारे लोगों को देखते हैं तो जी। कभी देखकर हमें ऐसे लगता है कि अरे हम ऐसा क्यों नहीं है। अरे क्योंकि आप ऐसे इसलिए नहीं हो क्योंकि आप एक बहुत ही अनोखे इंसान हो, जी। एक अनोखी आत्मा हो, तो आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं, और आपका पार्ट कोई और प्ले नहीं कर सकता। जी। तो अगर मेरे को ये बात किसी ने पहले बता दी होती कि अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो बहुत आगे जाओगे। जी। ये दूसरा पॉइंट। जी। और तीसरा पॉइंट कि बहुत ही एन्जॉयबल है ज़िंदगी, हाँ। बहुत ही खुशनुमा जीवन है, उसे बहुत खुशी खुशी जियो, क्योंकि छोटी छोटी बातें ये आज है कल नहीं होगी, लेकिन ये जो पल है ना उसे बहुत एन्जॉय करो। जी, बहुत सुंदर बात सुना है प्रज्वलन। हर माँ बाप को अपने बच्चों को देख कर के बहुत गर्व और खुशी होती है। आप जिस यात्रा पर चल रहे हैं, भले आपके माँ बाप ने इस यात्रा पर उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बाबा मिल गए, भगवान मिल गया, इतना सुंदर परिवार मिल गया, माँ बाप को कितनी खुशी होती है आपको ऐसे सुंदर जीवन देखकर? उनको तो अच्छा तो लगता है हाँ। कि हम, लेकिन कभी कभी हमें बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अच्छा। हाँ, हाँ, नहीं, लेकिन जब अब क्या हो गया है, आध्यात्मिकता की वजह से हमारे माता पिता हमें एक दोस्त की तरह देखते हैं। जी। जी। कभी कभी जब हम वो माता पिता का कनेक्शन लेती हैं तो एक दीवार आ जाती है जी। कभी कभी कि अरे हम बड़े हैं आप छोटी हूँ, लेकिन वैसे उन्होंने नहीं किया है। जी। और उन्हें अच्छा तो लगता है, उसके साथ वो हमें सतर्क भी करते हैं कि आप कभी भी रुको नहीं, जी। हमेशा आगे बढ़ते रहो, जी। और कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करो। तो जब हम बोलते हैं ना कि अरे देखो देखो वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ऐसे किया था, तो इंस्पिरेशन लो, जी। लेकिन आप खुद की एक इमेज बनाओ, ये हमेशा मुझे हमेशा बोलते हैं। जी। 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 तो बहुत भाग्यवान है प्रज्वल बहन कि इतने सुंदर माँ बाप मिले, और वो भी भाग्यवान है कि इतने सुंदर आपको बच्ची मिली। हम सब समझ सकते हैं समय का इशारा चल रहा है, कलयुग का अंत है, संगम का भी अंत है। वर्तमान समय आपका जो विशेष किस चीज़ के ऊपर फोकस है? पुरुषार्थ का। हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। धारणा मूर्त हो तो हो ही आप बचपन से, लेकिन अपना आंतरिक पुरुषार्थ किस चीज़ के ऊपर आपका विशेष अटेंशन रहता है? पुरुषार्थ का वो थोड़ा सा 2 शब्द बताइए। पहला तो ये है कि मैं एक साक्षी दृष्टा जी। हूँ, और ये जो सीन है जी। वो मैं देख रही हूँ, हाँ। लेकिन इस सीन में और मुझ में एक क्लियर लाइन है जी। कनेक्टेड बाबा से। जी। तो ये जो उसका प्रभाव है हाँ। मुझ पर डायरेक्टली नहीं हो रहा, ओके। और उसकी भासना में ले रही हूँ, जी। फिर बाबा से जो आ रहा है वो मैं दे रही हूँ, बहुत सुंदर। बस ये इतना। और दूसरा है कि मैं जो भी अपनी बातें हैं, दिल की बातें हैं, जी।
वो जितना हो सके बाबा से करती हूँ। जी। पहले एक संस्कार था, हाँ। छोटे थे तो, कि जो भी बातें हैं वो मम्मी को जाके बता जी, देंगे जी। कि मम्मा ये हुआ है, ये हुआ है। हाँ, 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 लेकिन एक दौर ऐसा है जब हम पढ़ रहे थे ना कोविड के समय, तो चारों दीवारें थी क्योंकि आसपास माता पिता नहीं थे, जी। आ नहीं सकते थे ना अगर हाँ। आपको कोविड हो गया तो। हाँ, हाँ, जी, जी, जी। तो फिर उस समय किससे बात किया जाए? बाबा ही सहारा है। बाबा ही सहारा है। हाँ। तो उस समय वो समझ आया था। जी। और आज यही पुरुषार्थ है कि जितना हम मेरा कम्युनिकेशन यानी बातचीत बाबा से होगी सूक्ष्म से सूक्ष्म, और ये मन थोड़ा चंचल भी है कि जी। आलस्य करता है मन से बात करने के लिए, पर आप वो करिए। जी। तो जितना आप बात करेंगी उतना ही आपको अनुभव अच्छा होगा और मज़ा भी आएगा। जी। बहुत सुंदर विचार हैं आपके प्रज्वल बहन। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे सामने आए। भाई बहन बता देना चाहता हूँ, ये कल ही प्रज्वल बहन यहाँ से वापस थाईलैंड जा रही है, लेकिन अपना थोड़ा समय निकाल करके हमारे मध्य आई और बहुत सुंदर बातों से हम सबको अवगत कराए। उसके लिए आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद कि जी। आपने हमें ये मौका दिया। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि कितनी सुंदर ये जीवन की यात्रा है। और जैसे ये सुंदर परिवार मिल गया, बाबा मिल गया, ज्ञान से तो हम सबका जीवन का उन्नति और विकास तो होता ही है। और बहुत भाग्यवान है जो छोटेपन में बाबा के बन जाते हैं और एक दिशा मिल जाती है। जैसे प्रज्वल ने बताया कि आज का जो यूथ है उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और वो किस तरह से भटक रहे हैं, लेकिन एक सुंदर लक्ष्य लेकर के और मजबूत हो करके। आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे प्रज्वल बहन अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ मधुबन आई है और माँ बाप निश्चिंत कि भाई इतनी छोटी उम्र में इतनी सुंदर यात्रा, इतनी लंबी यात्रा करके अभी कैसे जाना है, कैसे वहाँ रहना है, कैसे वापस आना है। यही आध्यात्मिकता है, यही भगवान की मदद का विशेष अनुभव है जो हम सबको सिखाता है। इतनी सुंदर अनुभव आप सब ने सुना, उसके लिए आप सबका भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। आगे भी इसी तरह का अनुभव हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने किसी न किसी का लाते रहेंगे। आप सबका भी दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति।